चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग के सीएलसी में आपका स्वागत है। चलते हैं आप लोग के क्लास 12th का एक्सरसाइज 4.3 की ओर आपको लेके चलते हैं। वो भी बिल्कुल आसान और सरल तरीका से आपको मैथ पढ़ाया और समझाया जाएगा। बिल्कुल आप इस वीडियो में बने रहिए। आपको एक ही वीडियो में ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। बहुत छोटा एक्सरसाइज है मेरे भाई। तो चलिए टाइम के बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इसमें नियामक दिया गया है। आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। लेकिन यहाँ पे आप 12th क्लास में आए हैं तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड फार्मूला को प्रयोग करते हुए इसको सोल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे बताइएगा मेरे भाई, यहाँ दिया गया है तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि यहाँ पे एक फोटो बनाएंगे। अब फोटो बना करके दर्शाएंगे ए बी और सी। अगर मैं पूछूं कि ए नियामक कितना है तो 1,0, बी नियामक 6,0 और सी नियामक 4,3। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि मान लिया जाए मेरे भाई की x1 है तो ये y1 होगा, x2 है ये y2 होगा, x3 है ये y3 होगा। अब इसके साथ साथ यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ तो आप समझ ही गए कि ए नियामक, बी नियामक और सी नियामक। इसके साथ साथ यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना कि x1 बराबर y1 बराबर और x1 y1 यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो यहाँ लिख लीजिएगा x1 x2 x3। अगर मैं पूछूं तो x1 के मान 1, x2 के मान 6 और x3 के मान देखा जाए तो 4। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे y1 के मान निकालेंगे तो 0 होगा, y2 के मान 0 होगा और y3 के मान 3 होगा। y1 y2 और y3, x1 x2 और x3। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट निकाल लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र कहता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, बात समझ सकते हैं, हाफ इंटू मॉड। यहाँ पे क्या होगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। मैथमेटिक्सन में सिद्ध करके बताए हैं। यहाँ 1 यहाँ पे हम कंप्लीट कर लिए। तब देखिए क्या होगा। इस सूत्र को हम लोग समझ गए होंगे। अब इस सूत्र के माध्यम से पिछला एक्सरसाइज ने भी डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बताया गया था। जिस रो के सामने जिस अवयव को हम लोग लेते हैं उसके सामने रो और कॉलम समाप्त होता है और शेष अवयव बचते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल को हम लोग गुना कर लेते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। आइए तो हाफ इंटू यहाँ पे देखा जाए तो x1 के मान देखा जाए तो यहाँ पे x1 के मान रखिए। तो x1 के मान आपके सामने आ रहा है। x1 के मान रख दीजिए 1, y1 के मान 0, x2 के मान 6, y2 के मान 0, x3 के मान 4, y3 के मान 3। अदम पहला क्वेश्चन स्लो मोशन में चलना है। एक क्वेश्चन सीख जाते हैं, मुझे उम्मीद है कि सब के सब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे 1
O1 O1। अब इसके साथ साथ मॉड का संकेत डालेंगे। अब इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग। आगे क्या करना है जो समझिए और समझते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ हाफ इंटू मॉड का संकेत है। अगर हम O1 कॉमन लेते हैं तब देखिए क्या होगा। अगर O1 कॉमा लिए तो इसके सामने ये रो समाप्त, इसके सामने कॉलम समाप्त, यहाँ बचेगा 0 O1 3 O1। अब आगे आइए, आगे है वो अब प्लस चिन्ह का प्रयोग किए हैं। अब माइनस आएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट चिन्ह जानते हैं, प्लस